जैसे कि अगर हम इंडिया में ही एयरलाइन बिजनेस की बात करें तो जेट एयरवेज को देख सकते हैं एंड इवन किंगफिशर को भी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से 90% ऑफ द लोग मोस्टली जब फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कितनी सस्ती टिकट्स ऑफर कर रहा है। यानी कोई भी एयरलाइन तभी प्रॉफिट अर्न कर सकती है जब कंपनी अपने कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे, क्योंकि अगर कोई भी एयरलाइन प्राइसेस ज़्यादा रखेगी तो कस्टमर्स बहुत ईजीली कोई और सस्ती एयरलाइन कंपनी पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने प्राइसेस को कम रखने के बावजूद भी कंटिन्यूसली अच्छे प्रॉफिट्स मेंटेन किए और आज की डेट पे इंडिया की वन ऑफ द सक्सेसफुल एयरलाइन कंपनीज में से एक है। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। जानेंगे कि कैसे ये इतने हेवी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर पाई और क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जिससे वो इतने चीप प्राइसेस में फ्लाइट टिकट्स ऑफर करती थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एकदम तुरंत मिल जाए। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया में एक ऐसी एयरलाइन कंपनी है जो कॉस्ट कंट्रोलिंग को लेके इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उन्होंने अपने सारे ही एयर होस्टेस फीमेल हायर किए हैं क्योंकि मेल्स के कंपैरिजन में उनका वेट कम होता है और ऐसा करके वो काफी सारा फ्यूल बचा लेते हैं और रिक्वायरमेंट से 20 से 30 किलो कम ही रखते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने अपना लाइसेंस 2004 में एक्वायर किया था बट 2006 तक उन्होंने अपना एक भी प्लेन उड़ाया नहीं था। इंडिगो एक जॉइंटली ओन्ड एंटिटी थी। इंटरग्लोब एंटरप्राइज के राहुल भाटिया और केलियम इन्वेस्टमेंट्स के राकेश गंगवाल जी इसके मेजर स्टेक होल्डर थे विद 51 एंड 48% स्टेक होल्डिंग रेस्पेक्टिवली। इंडिगो की सक्सेस का पूरा राज उनके 3 पिलर्स पे है जो है लो टिकट प्राइसेस, नो डिले इन ट्रैवलिंग एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस। और जब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तब फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, इवन रुपी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रही थी, जिसके चलते इस इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जैसे कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट एंड किंगफिशर मार्केट में सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बट ऐसी सिचुएशन में इंडिगो ने मार्केट में एंटर करने का एक बहुत ही बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और चौंकाने वाली बात तो 2005 में सामने आई जब अचानक से ये न्यूज आई कि इंडिगो ने 650 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर एयरबस को दिया है। इंडिगो के इस डिसीजन ने सबको चौंका दिया था क्योंकि अभी तक तो इंडिगो की एक भी फ्लाइट उड़ी भी नहीं थी और ना ही लॉन्च हुई थी। और ये हुआ था राकेश गंगवाल जी की वजह से। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी लगाई थी। जहां बाकी की एयरलाइन कंपनीज का काफी सारा एक्सपेंस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में चला जाता था, वहीं इंडिगो ने इसमें सेल एंड लीज मॉडल का इस्तेमाल किया। तो चलिए अब थोड़ा ये समझते हैं कि आखिर ये सेल एंड लीज मॉडल है क्या और कैसे राकेश गंगवाल ने इसका फायदा उठाया। इस मॉडल में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक है मैन्युफैक्चरर जो कि इंडिगो के केस में है एयरबस, और फिर आते हैं एयरलाइन कंपनीज जो है इंडिगो, और तीसरी होती है लेसर कंपनी जो कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकती है। तो यहाँ पे इंडिगो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर एयरबस को देती थी और फिर उन्हीं एयरक्राफ्ट्स को वो किसी भी लेसर यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को प्रॉफिट में बेच देती थी और फिर उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो वापस उन एयरक्राफ्ट्स को लीज में ले लेती थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी स्ट्रैटेजी हुई, एक बार खरीदा फिर बेचा फिर से रेंट पे ले लिया। तो यहाँ पे इंडिगो को बहुत बेनिफिट्स होते हैं, वो कैसे चलिए समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है बल्क ऑर्डर प्लेस करने पे। जब इंडिगो एयरबस को 100 प्लेन्स का ऑर्डर देती है तो क्योंकि ये ऑर्डर बल्क में है तो इस पे उन्हें बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर एक एयरक्राफ्ट का मार्केट प्राइस है 4 लाख रुपए तो उन्हें वो 3.5 लाख रुपए में मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है जब वो ये एयरक्राफ्ट किसी लेसर को मार्केट वैल्यू पे बेच देते हैं तो वो उसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट उन्होंने 3.5 लाख रुपए में बाय किया था अगर उसे ही ये मार्केट रेट पे बेचे यानी 4 लाख पे तो उन्हें हर एक प्लेन के पीछे 50,000 का प्रॉफिट होता है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इनका पैसा कहीं ब्लॉक नहीं होता है।
उन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदा और तुरंत ही बेच दिया, तो उसका पैसा कहीं ब्लॉक नहीं हुआ। इवन जब एयरलाइन कंपनीज लेसर को ये प्लेन बेच के उनसे लीज में लेती है, तो उस प्लेन का मेजॉरिटी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट अब लेसर कंपनी बियर करती है। तो इससे एयरलाइन कंपनी का बहुत ही मेजर एक्सपेंस कम हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। क्योंकि ये लीज मॉडल पे वर्क करते हैं, तो कंपनी को एसेट अप्रिसिएशन पे किसी भी टाइप का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन ये जो लीज पे करते हैं वो इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट होता है, जिसकी वजह से उनका नेट प्रॉफिट भी रिड्यूस होता है और इवेंचुअली इनका टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट था फ्यूल कॉस्ट कंट्रोल में आना। जनरली किसी भी एयरलाइन कंपनी का मेजर एक्सपेंस फ्यूल में होता है, बट क्योंकि इंडिगो सारे एयरक्राफ्ट 5 से 8 साल के लिए लीज पे लेती थी और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट लेसर कंपनी के हो जाते थे, तो इसकी वजह से उनके पास हर थोड़े साल के बाद एक अपडेटेड वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट आ जाता था, जो कि पुराने एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हुआ करता था। तो यहाँ पे वो अपना 10 to 15% कॉस्ट फ्यूल में बचा लेते थे। तो ये तो हो गई बात सेल एंड लीज मॉडल की और उनसे होने वाले बेनिफिट्स की। अब ऐसे ही और भी बेनिफिट्स है जो इस कंपनी के पास है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों में फोकस किया था जो जनरली बाकी कंपनीज इग्नोर करती है। इंडिगो का हमेशा से ये प्रेफरेंस था कि वो अपने फ्लाइट टिकट्स को जितना कम रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो इसी के चलते उन्होंने पैसेंजर्स की नीड्स को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने हमेशा ये ट्राई किया कि वो लो कॉस्ट में क्वालिटी सर्विस दे सके। इवन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उनकी फ्लाइट्स में उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी क्लास की ही सीट्स रखी थी, उनमें कोई बिजनेस क्लास सीट्स थी ही नहीं। इवन इनकी फ्लाइट्स में कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं होती थी और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री मील। इनका फोकस सिर्फ पैसेंजर को टाइम पे उनके डेस्टिनेशन में पहुंचाने का होता था और हार्डली ही उनकी कोई फ्लाइट्स डिले होती थी। इसके अलावा ये एयरबस से हमेशा सेम मॉडल के ही एयरक्राफ्ट्स बनवाते थे जो थे A320 मॉडल, और अपने सारे ही स्टाफ मेंबर्स को सिर्फ इसी एक प्लेन की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। ऐसा करके वो अपने स्टाफ को बेटर तरीके से यूज कर पाते थे क्योंकि उन सबको ही सेम फ्लाइट की ट्रेनिंग मिली होती थी। इससे इनका काफी सारा कॉस्ट ट्रेनिंग में बच जाता था और ये अपने स्टाफ का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते थे। इन्हीं सब स्ट्रैटेजी को अपनाने की वजह से इंडिगो एयरलाइंस 2009 से हमेशा से प्रॉफिट में ही रही है। 2018 में इनके पास एयरलाइन इंडस्ट्री का 41% मार्केट शेयर था। इवन ये एशिया की लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स में 7th नंबर पे आते थे और इनकी फ्लाइट्स बहुत सारे डेस्टिनेशंस पे जाते हैं और ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भले ही ये कम डेस्टिनेशंस पे जाए बट इनकी एयरक्राफ्ट हमेशा फ्लाइंग मोड में रहे। मतलब कि अगर इनका एक प्लेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो ये मेक श्योर करते हैं कि पैसेंजर को उतारने के बाद हाफ एन आवर में ही प्लेन को क्लीन करके उसे वापस फ्लाइंग मोड में ले आए और बहुत ही फ्रीक्वेंट फ्लाइंग करते रहे। वैसे तो इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी पहली फ्लाइट 2006 में लॉन्च की थी, बट देखते ही देखते इन सारी बताई हुई स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने की वजह से 2005 में 100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने के बाद उन्होंने सीधा 2011 में 180 ऑर्डर्स देके पूरे मार्केट को फिर से शॉक में डाल दिया था और आज की डेट पे उनके डेली 1500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स चलती हैं और 2021 के हिसाब से इंडिगो एयरलाइंस 54% मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप टिकर पे इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो इस पूरी डिटेल से हम ये समझ सकते हैं कि सेल एंड लीज बैक मॉडल इंडिगो एयरलाइंस के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया था मार्केट में चमकने के लिए। इसके अलावा इंडिगो की खासियत उसके एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट में भी है। बट इन सारे ही एडवांटेजेस के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि इंडिगो के पास सिर्फ एडवांटेजेस ही है। इंडिगो के लिए भी इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल रहा है, बट फिर भी अपने प्रिंसिपल्स पे डटे रहने की वजह से वो हमेशा से सक्सेसफुल हो पाए।